हेलो एक्यूरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए सितंबर महीने के लिए हॉरोस्कोप स्प्रेड रीडिंग है एक्यूरियस। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके 12th हाउस के जो आपका बर्थ चार्ट होता है उसमें 12th हाउस होते हैं, उसके रिगार्डिंग यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स फाइंड आउट आपके हाउसेस के रिगार्डिंग। ओके और एक्यूरियस में जैसे कि हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एक्वा, ओके एक्वेरियस, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। ओके Aquarius, maybe shy you're dealing with Virgos, okay, otherwise this is your overall energy। कहीं ना कहीं एफर्ट डाल ही रहे हो पूरे महीने ताकि आपको सोल्यूशन मिले, ताकि आपको रिजल्ट मिले। ओके अपने आप में अकेले रह के सोल्यूशन ढूंढते हो दिख रहे हो, क्योंकि डे टू डे लाइफ में आप लोगों के लाइफ में बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है, फाइट चल रहा है, तो उस फाइट को ओवरकम करने के लिए आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। ओके ओवरऑल एनर्जी, ताकि आप न्यू शुरुआत कर सको। न्यू शुरुआत मीन्स गाइस मेंटल तौर पे, फिजिकल तौर पे, या फिर अपने मटेरियल थिंग के प्रति। ओके बट फाइट तो चालू है, सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। ओके दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। लेट्स सी व्हाट्स यू, फर्स्ट हाउस इज ऑलवेज यू। लेट्स सी देयर इज द कहीं ना कहीं सी एक्वेरियस, मे बी शायद आप लोगों के लाइफ में पास्ट में कोई भी इशू चल रही थी, उसमें सडन चेंज हुए हैं। ओके सडन यूनिवर्स ने आप लोगों के लाइफ में चेंजेस लाई है। दिस इज अ सडन स्ट्राइक हुआ है आप लोगों के लाइफ में, टावर मूवमेंट हुआ है अभी। और मैं ये देखना चाहूँगी व्हाट दिस टावर मूवमेंट, क्या टावर मूवमेंट हुआ है। मे बी शायद हो सकता है कि सी दिस इज टू मेजर आर्कनस, कहीं ना कहीं बिग हैपनिंग हुई है, बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस हुई है। मे बी शायद यू डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न, ओके उनके साथ में डील हुआ है, चेंजेस हुई हैं, या फिर उनके पर देखने का नज़रिया चेंज हुआ है, या फिर हो सकता है कि दिस इज यू। ओके एक्वेरियस, कहीं ना कहीं आपकी जो भी गोल ड्रीम डिजायर थी ना पास्ट में, मे बी शायद वो चेंजेस हुई है। ओके वो चेंजेस हुई है, लाइफ को बैलेंस किया है, एंड मे बी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये दिस इज यू राइट नाउ। चेंजेस आई हैं आप लोगों की लाइफ में, आपके गोल ड्रीम डिज़ायर को लेके, पर्सन को लेके, अपने अनहेल्दी सिचुएशन को लेके। ओके इसीलिए यहाँ पर सोचो कि चेंज तो हुआ है, मैं कैसे अभी नई शुरुआत करूँ बोल के। ओके या लेट्स सी व्हाट्स योर सेकंड हाउस। सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट योर सेविंग योर होम लाइफ। सेविंग के पढ़ते गायत्री और प्रैक्टिकल का कार्ड है, तो एफर्ट ही डाल रहे हो, टीम वर्क होकर काम कर रहे हो ताकि आपकी सेविंग हो, नई शुरुआत हो। ओके एंड फैमिली वाइज भी आप एफर्ट ही डाल रहे हो ताकि आपकी फैमिली भी सेव हो बोल के। बट यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, टीम होके काम करना। ओके बट पॉजिटिव है, एफर्ट डालिएगा आपकी सेविंग हो जाएगी। ओके एफर्ट डालिएगा, आपके अगर फैमिली वाइज में अनबन चल रही थी तो भी एक नई शुरुआत हो जाएगी बोल के। ओके फैमिली वाइज भी, क्योंकि दिस इज़ अ पॉजिटिव कार्ड है, एफर्ट का रिजल्ट मिलना। ओके क्योंकि यहाँ पर आपके लाइफ में अभी ना चेंजेस हुई है, कुछ ना कुछ टावर मूवमेंट तो हुआ है आपके डिज़ायर के प्रति, तो इसीलिए यहाँ पर एक नई शुरुआत करने के प्रति सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। और फैमिली और मनी सेविंग वाइज क्वाइट गुड। ओके एफर्ट डालिएगा, नई शुरुआत है, सेविंग हो सकती है, एंड फोकस अपने सेविंग के प्रति। एंड थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट योर सिबलिंग, योर नेबरहुड, योर एफर्ट, योर जर्नी, योर नॉलेज। या कहीं ना कहीं यू नो गाइस, थर्ड हाउस के प्रति जहाँ पर भी आप एफर्ट डाल रहे हो ना, वहाँ पर आप ऑब्जर्व करो। मैं ये नहीं बोलूँगी आप स्टक करो, मैं बोलूँगी कि आप ऑब्जर्व करो, फोकस करो, कहीं रुके हुए हो, ताकि आप अपनी लाइफ में वहाँ से सोल्यूशन लेके एक नई शुरुआत कर सको बोल के। ओके इसीलिए यहाँ पर सोल्यूशन ढूंढ रहे हो ओवरऑल एनर्जी में। ओके बट दिस इज़ द, अगर आप कहीं ना कहीं लर्निंग भी करना चाहते तो भी ऑब्जर्व करें कि कौन से इंस्टीट्यूशन से मैं लर्निंग करूँ ताकि मेरे लिए अच्छा हो बोल के। जस्ट लाइक दैट यू आर लर्निंग। ओके यहाँ पर सीख रहे हो आप। और अगर भाई बहनों के साथ में भी अनबन चल रही थी तो भी आप अपने ऑब्जर्वेशन के कारण एक सोल्यूशन लेके आ जाओगे, एंड भाई बहनों के रिलेशनशिप को भी ठीक कर लोगे। ओके फोर्थ हाउस इज ऑल अबाउट गाइस योर होम।
योर मदर, योर रियल एस्टेट बिजनेस। 4th हाउस से रिलेटेड विश वेरी नाइस गाइस। सी पॉजिटिविटी है, खुशियाँ आ रही है, अबंडेंस आ रहे हैं, फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। ओके जैसे कि अगर आपकी लाइफ में 4th हाउस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी वो बाधाएं ख़त्म हो रही है, क्योंकि यहाँ पर 4th हाउस से रिलेटेड कोई घर खरीदना चाहे तो घर खरीद रहा है, घर बनाना चाह रहा तो घर बना रहा है। ओके एक नई शुरुआत कर रहा है घर के प्रति, या फिर कोई रियल एस्टेट बिजनेस भी चालू करना चाह रहा है तो रियल एस्टेट बिजनेस भी हो रहा है। सी सन इज ऑल अबाउट गाइस पॉजिटिविटी। ओके एंड उसके प्रति एफर्ट डाल रहे हैं ताकि उनके पास में मल्टीपल चॉइसेस आए, मल्टीपल खुशियाँ आए बोल के एफर्ट ही डाल रहे हैं। ओके घर के मामलों को लेके 4th हाउस के मामलों को लेके क्वाइट गुड, बहुत अच्छी एनर्जी है। अगर नेगेटिविटी थी तो पॉजिटिविटी आ रही है। मम्मा के साथ भी अगर रिलेशनशिप ख़राब था तो भी पॉजिटिविटी हो रही है, बॉन्डिंग हो रही है। ओके 5th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस योर लव लाइफ, चिल्ड्रेन या फिर योर क्रिएटिव आइडियाज़ के प्रति, लव लाइफ के प्रति फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो। ओके अगर आपकी लाइफ में सी कहीं ना कहीं लव लाइफ के प्रति सडन चेंज हुआ है तो अपने आप में रिस्क लेके एक फ्रेश एडवेंचर्स की तरफ जा रहे हो, टोटली न्यू लव लाइफ की तरफ जा रहे हो। या फिर बच्चों के प्रति भी अगर कोई सडन आप लोगों की लाइफ में बच्चों के एडिक्शन की, बच्चों की नेगेटिविटी की पता चल गई हो तो बच्चों के प्रति भी एक फोकस कर रहे हो ताकि बच्चों के प्रति भी एक फ्रेश स्टार्ट कर सको। और अगर क्रिएटिव आइडियाज़ के प्रति भी आप काम कर रहे हो तो देर द एक्शन ले रहे हो, कंफर्ट जोन से बाहर निकले हो ताकि आपके वो प्रोजेक्ट साकार हो सके। ओके या लेट्स सी डे टू डे लाइफ में 6th हाउस इज ऑल अबाउट योर डे टू डे लाइफ। सुबह से लेकर शाम तक हर दिन आप अपनी लाइफ में कैसे डील कर रहे हो, या डे टू डे लाइफ में गाइस अगर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही है तो डे टू डे लाइफ में एक्शन ले रही हो ताकि आपकी लाइफ में एफर्ट डालो ताकि आपकी लाइफ में सपोर्ट भी आए, ऑफ़र भी आए और आप इमोशनल तौर से एक्शन भी ले रहे हो। ओके डे टू लाइफ में इस पॉजिटिविटी की एनर्जी। एंड कुछ लोग हो सकता है हर दिन ट्रैवल करते हो। ओके क्या एक्वेरियस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ अबंडेंस। नाइट ऑफ कप का कार्ड है। डे टू डे लाइफ में आपकी लाइफ में सपोर्ट भी है, ऑफ़र भी है, अगर आपने एफर्ट डाला है एंड एक्शन भी ले रहे हो ताकि आप अपने डे टू डे लाइफ को बेटर बना सको बोल के। पार्टनरशिप 7th हाउस इज ऑल अबाउट का योर कनेक्शन, लव पार्टनरशिप, मैरिज पार्टनरशिप या बिजनेस पार्टनरशिप को लेके विक्टोरियस और पॉजिटिविटी आ रही है। सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ रिकग्नाइज होना, दिस इज़ द कार्ड ऑफ विक्टोरियस सक्सेस, मैरिज वाइज सक्सेस, विक्टोरियस हो रहे हो, पार्टनरशिप वाइज लोग आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं, लव लाइफ में सक्सेसफुली आप पीस लेके आ रहे हो। क्योंकि यहाँ पर अगर जो भी नेगेटिविटी थी ना लव लाइफ को लेके, कोई भी कनेक्शन को लेके फाइट चल रही थी ना एक्वेरियस, आप सोल्यूशन लेके आ रहे हो इस महीने। इसीलिए यहाँ पर कोई भी शादी वाइज हो, लव वाइज हो या फिर पार्टनरशिप वाइज हो, सक्सेस मिल रहा है, लोग आपको नोटिस कर रहे हो, पब्लिक आई हो रहे हो। ओके क्योंकि यहाँ पर आपके अगर ड्रीम गोल डिजायर पर्सन है तो यहाँ पर सक्सेसफुली आप लोग को रिजल्ट मिल रहा है, पीस आ रहा है। ओके कोई भी रिलेशनशिप है 7th हाउस से रिलेटेड। एंड 8th हाउस से रिलेटेड, 8th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस डेथ एंड rebirth, हिडन नॉलेज ऑल्सो, सडनली लॉस एंड गेन ऑल्सो, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी ऑल्सो, या फिर हो सकता है आपका ससुराल पक्ष ऑल्सो। ओके एंड उसके लिए कहीं ना कहीं से गाइस 8th हाउस से रिलेटेड अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में एक्वेरियस आपके ससुराल पक्ष में कहीं रिलेशनशिप बिगड़ गए थे। ओके वो पार्ट में कोई ना कोई सपोर्ट है एंड इमोशनल स्टेबिलिटी आ रही है। 8th हाउस से रिलेटेड अगर आपकी लाइफ में लॉस भी हुआ था, ओके कोई सपोर्ट है यहाँ पर, मनी लॉस या फिर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के लिए आप कोर्ट केस चल रहा था तो सपोर्ट है, देन इसीलिए आप यहाँ पर ना स्टेबिलिटी आ रही है। इसलिए यहाँ पर आप ना टीम वर्क होकर काम कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपकी सेविंग में नई शुरुआत हो, फोकस कर रहे हो ताकि एफर्ट डाल रहे हो, टीम वर्क होकर काम कर रहे हो ताकि आपकी लाइफ में सपोर्ट भी आए, ऑफ़र भी आए, जो प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा है वो आपके फेवर में भी आए और सब चीज़ ठीक हो जाए। ओके नॉट अ नेगेटिव। ओके आप चाहते हो कि प्रॉपर्टी आपके फेवर में आए तो आपकी एक सेविंग हो, नई शुरुआत हो। आप चाहते हो कि आपके अगर ससुराल पक्ष अनबन हो गए थे तो चाहते हो कि सपोर्ट आए ताकि मैं वहाँ पर पीसफुली
सबको मैनेज कर सकूँ, सबका ख्याल रख सकूँ बोल के, ओके। बट दिस इज़ 8th हाउस से रिलेटेड अगर जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, आप डिग डीप होके उसमें से पीस लाने की कोशिश करोगे, क्योंकि यहाँ पर आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, ओके। 9th house is all about, guys, your faith, your belief system, your long term journey also, your higher knowledge also, and your father house also, okay। and see, अगर कहीं ना कहीं 9th हाउस से रिलेटेड आप लोगों की लाइफ में फादर के साथ में बहुत ज़्यादा अनबन चल रही थी, तो बस आप अपने आप को ना एफ़र्ट डाल रहे हो ताकि आपके फादर के साथ में रिलेशनशिप ठीक हो जाए और सोल्यूशन मिले। एफ़र्ट डाल रहे हो कि टायर्ड हो रहे हो, एफ़र्ट डाल के थक रहे हो, ऑब्जर्व करिए कि मैं फादर के साथ में कैसे अपनी रिलेशनशिप ठीक करूँ, ओके। और अगर ना कोई हायर लर्निंग भी करना चाहता हूँ, इंस्टीट्यूट में भी जाना चाहते हो, तो भी एफ़र्ट डाल रहे हो, ऑब्जर्व करें कि मैं अपने हायर नॉलेज लेने के लिए इंस्टीट्यूशन में कैसे जाऊँ बोल के, सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। हार नहीं मान रहे हो, बट एफ़र्ट डाल रहे हो ताकि आप हायर नॉलेज लेने जा सको। और अगर आप लॉन्ग ट्रैवल भी करना चाह रहे हो, तो भी अपना अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए, अपने एफ़र्ट के ज़रिए, प्लानिंग के ज़रिए, ऑब्जर्वेशन के ज़रिए लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी भी करने की कोशिश करोगे इस महीने, क्योंकि यहाँ पर आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, ओके। लेट्स सी व्हाट्स योर 10th हाउस। 10th हाउस इज ऑल अबाउट, गाइस, योर करियर, योर रिकग्निशन, योर करियर, योर अपग्रेड। अगर आप लोगों की लाइफ में 10th हाउस से रिलेटेड एक्वेरियस कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, अगर कहीं ना कहीं पॉज हुए थे, रुके हुए थे, मूवमेंट हो रहा है, ओके। पास्ट में कोई भी इश्यू चल रही थी करियर वाइज या फिर रेस प्रमोशन वाइज, आपने एफर्ट डाला था और आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था, फाइंड आउट कर रहे थे, तो आपको यहाँ पर करियर वाइज रेस मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, लाइफ में मूव ऑन हो रहे हैं सक्सेसफुली। और करियर में अगर किसी ने एफर्ट भी डाला तो कोई अपॉर्चुनिटी के लिए, तो अपॉर्चुनिटी भी आ रही है इस महीने, ओके। इट्स वेरी नाइस, सक्सेसफुल मूवमेंट है, ओके। करियर वाइज अगर जो भी आपने पास में एफर्ट डाला था, रेस, प्रमोशन, तरक्की के लिए, अपॉर्चुनिटी के ऑफ़र के लिए सोल्यूशन ढूंढने थे, तो आपके लाइफ में सोल्यूशन आ रहा है, ऑफ़र आ रहा है, सक्सेसफुली आप मूवमेंट हो रहे हो, ओके। इट्स ब्यूटीफुल एनर्जी है। एंड 11th हाउस इज ऑल अबाउट, गाइस, योर लास्ट ग्रुप सर्कल एंड आपके विशेष ऑल्सो। लास्ट ग्रुप सर्कल को, गाइस, जो भी आपके यहाँ अभी फ़िलहाल करंटली आपके पास में कनेक्शन है, फ्रेंड, फैमिली, कलीग, जो भी है, उसको ग्रैब करके रख रहे हो, ओके। सबसे पहली बात, क्योंकि दिस इज 11th हाउस इज ऑल्सो विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, क्योंकि आपके विशेष को आपको पता है कि मुझे बहुत एफर्ट के ज़रिए उसका सोल्यूशन मिलेगा, ओके। क्योंकि आप यहाँ पर न्यू बिगिनिंग कर रहे हो अपोजिट साइड में, क्योंकि इसीलिए यहाँ पर लास्ट ग्रुप सर्कल में आपकी लाइफ में न्यू में भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि न्यू जॉब स्टार्ट कर रहे थे, न्यू सर्कल हो, तो उसमें आप कंफर्ट, क्योंकि अपनी लाइफ को बना रहे हो आप, ओके। और सोशल नेटवर्किंग में, तो आपके पास में जो सोशल नेटवर्किंग है उसको सेव करके रख रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्ट जोन में रहते रहते लाइफ में आगे बढ़ सको, आपके विशेष को पूरा करने के लिए, ओके। क्योंकि 11th हाउस रिलेटेड, गाइस, कहीं ना कहीं सोशल नेटवर्क, जितने भी फ्रेंड आपके पास में है ना, उसको ही प्रोटेक्ट कर रही हो। और विश फुलफिलमेंट बोलूँ तो, गाइस, कहीं ना कहीं अपने विश फुलफिलमेंट के लिए कुछ लोग हो सकता है कि फ्रेश स्टार्ट करें, ओके। ये विश फुलफिलमेंट हो सकता है कि लव लाइफ के प्रति हो, ये विश फुलफिलमेंट हो सकता है मनी के प्रति हो, जॉब के प्रति हो, क्योंकि यहाँ पर जॉब के प्रति भी किसी के लाइफ में ऑफर आया है एक नई शुरुआत करने के लिए, इसीलिए सोल्यूशन ढूंढते हुए दिख रहे हैं, ओके। कैप एक्वेरियस, या लेट्स सी व्हाट्स द 12th हाउस। 12th हाउस इज ऑल अबाउट योर खर्चों का घर, योर हॉस्पिटल का घर, योर स्पिरिचुअल जर्नी आल्सो। खर्चों के घर के लिए, 12th हाउस के लिए, गाइस, अगर आपकी लाइफ में खर्चे हैं बहुत ज़्यादा, ओके, अपने प्लानिंग के जरिए, अपने फोकस के जरिए, ऑब्जर्वेशन के जरिए उसको मैनेज कर लोगे, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ प्लानिंग। और अगर हॉस्पिटल के चक्कर भी बहुत हो रहे हैं, उसकी वजह से खर्चे हो रहे हैं, तो भी आप उसको अपने इमोशनली एक्शन ले लोगे एंड प्लानिंग के जरिए उसको मैनेज कर लोगे। एंड स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी क्वाइट गुड है, ओके। प्लानिंग करोगे कि नहीं मुझे यहाँ पर ऐसे मैनेज करना है, यहाँ पर ऐसे मैनेज करना है, तो मैनेज कर लोगे। क्योंकि यहाँ पर अगर कहीं पर भी इस महीने कहीं पर बाधाएं आ रही है ना, उस बाधा को ख़त्म करने के लिए आप सोल्यूशन ढूंढ लोगे, क्योंकि हरमिट का कार्ड है डे टू डे लाइफ में, ओके। तो ब्यूटीफुल एनर्जी है एक्वेरियस।
सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी, लव लाइफ में कहीं ना कहीं फ्रेश स्टार्ट हो रही है अपने विशेष को पूरा करने के प्रति, या फिर बच्चे के लाइफ को सिक्योर करने के प्रति फ्रेश स्टार्ट हो रहे हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ में फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं ताकि उनके विशेष पूरी हो और स्टेबिलिटी तक जाए बोल के। ओके, या लेट्स सी व्हाट द फाइनल मैसेजेस या फिर फाइनल गाइडेंस फॉर यू एक्वा। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू? द गाइडेंस इज सी लर्निंग न्यू स्किल। हाँ, सी कुछ लोग हो सकता है यहाँ पर अपने सेविंग को करने के लिए, कोई कुछ लोग न्यू स्टार्ट करने के लिए अपने न्यू स्किल को भी डेवलप करें। ओके, एंड दिस इज़ द योर फाइनल मैसेजेस। लर्निंग न्यू स्किल, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल पर्सनल रिसोर्स यू कैन यूज़ टू चेंज योर लाइफ एंड द वर्ल्ड। गाइस, अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी बाधाएं भी चल रही है ना डे टू डे लाइफ में, उससे सीख लीजिए। ओके, लर्न कीजिए, फोकस होइए, सीख लेने की कोशिश कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में आने वाले दिनों में ओके उसको यूज़ करके अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको। और मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग हायर लर्निंग करना चाहते तो उसमें गाइस लर्निंग कीजिएगा। ओके, आप एफर्ट डालते रहिएगा, स्किल है यहाँ पर, लर्न कर सकते हो। और किसी के लिए जनरली यही बोलना चाहूँगी, फोकस होइएगा। अगर आप लोगों के लाइफ में बाधाएं भी आई हैं, ऑब्स्टिकल भी आई है, तो उस चीज़ से सीख लीजिए ताकि आप अपने आने वाले दिनों को पॉजिटिविटी तौर से एंटर कर सको। ओके, और ये स्किल के जरिए आप आने वाले दिनों में अगर बाधाएं भी आ रही है तो चेंज लेके आ सको। ओके, इट्स ब्यूटीफुल एनर्जी है। लाइफ से सीख लीजिए या फिर कुछ लोग एक्स्ट्रा न्यू स्किल को डेवलप कर रहे हैं ताकि आने वाले फ्यूचर में चेंज लेके आ सके, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आ सके। ओके, इट्स वेरी नाइस एनर्जी है एक्वेरियस। दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वा, लव एंड लाइट, टेक केयर।